ये मैं उनके बारे में कह सकता हूँ। क्या लगता है कि जिस तरीके से एक साहित्य का भंडार उन्होंने जो है संग्रह किया, इस देश के लिए बहुत ज़रूरी था। क्या आज उस साहित्य से इस देश के युवाओं का या बुद्धिजीवी लोगों का मार्गदर्शन हो पा रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं बिल्कुल सकारात्मक तरह से बात करूँगा, हाँ, मैं कोई नकारात्मक बात नहीं करता। हाँ, हाँ, उदाहरण के लिए मैंने जो लिखा है हाँ। पूरी दुनिया के अंदर गया, हाँ। लोग पढ़ रहे। जी, माननीय शांतिस्वरूप बौद्ध जी ने जो लिखा, हाँ, जो किया, जो कहा, वो पूरी दुनिया में गया है। हाँ, हाँ, लाखों नहीं करोड़ों लोग वो उनको पढ़ चुके हैं, हाँ, हाँ, उनको जानते हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि हो जाए। और ये तो ऐसा है जो हम लिख रहे हैं ना। हाँ, हाँ। मैं तो एक बात और कहा करता हूँ जी, कि इस जन्म में अगर कोई नहीं पढ़ रहा है मुझे, हाँ, यानी कि नैमिष राय जी को, हाँ, अगले जन्म में जरूर पढ़ेगा और हाँ। मैं मजबूर कर दूंगा। हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं मजबूर कर दूंगा, हर दूसरे तीसरे आदमी को नैमिष राय को पढ़ना पड़ेगा। जी, जी। सर, जो आपका साहित्य का क्षेत्र रहा, साहित्य क्षेत्र में आपने बहुत सारी जो है किताबें लिखी हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जो इस मानव जाति का जो है मार्गदर्शन कर सके, उनको जो है सही मार्ग पे ला सके। कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं? एक 4 खंडों में छपी भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, हाँ। 300 साल का इतिहास। हाँ, किसी भी भाषा में वो किताब नहीं छपी। हाँ, वो पहली किताब मेरी है। हाँ, हाँ। राधा कृष्ण प्रकाशन ने छपी, राजकमल। जी, जी, जी। पूरा 300 साल का इतिहास है, दलितों का, हाँ, पुत्रों का, महिलाओं का। एक तो ये किताब। जी, दूसरी किताब शांतिस्वरूप जी के बेटे मेरी छाप रहे हैं, और 3-4 मेरी किताबें छाप चुके हैं छोटी हाँ। छोटी बच्चों के लिए। और वीरांगना झलकारी बाई पे किताब आ गई है। हाँ, हाँ, और ये जो सावित्रीबाई फुले के साथ जो महिला, मुस्लिम महिला थी, हाँ, फातिमा शेख। फातिमा शेख पे किताब आ गई है मेरी। हाँ, बाबा साहब पे आ गई है। हाँ, और बहुत सारे लोगों पे, महापुरुषों पे मेरी किताब आ रही है, जिसको पढ़ने के अंदर ये हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा प्रेरणा ले सकें, वो आगे बढ़ सकें। पता चलेगा उनको भाई 15वीं शताब्दी में, 16वीं में क्या हो रहा था, हाँ। कौन लोग थे, कौन। तो सर, आखिर में चलते-चलते कुछ ऐसा कभी कोई ऐसी घटना रही हो जो भुलाए ना भूली जा रही हो शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ? बहुत सारी घटनाएं हैं। मैंने शांतिस्वरूप शांति के साथ बहुत सारी घटनाएं हैं मेरी। और कोई ऐसी घटना जो भूल कर भी नहीं भूली जा रही हो? वो घटना ऐसा है कि थोड़ा सा उसमें मैं जब संपादक था डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, हाँ, हाँ, तो मैं वहाँ अनुवाद भी करता था, एडिटिंग भी करता था। हाँ, एक किताब के लिए बाबा साहब का चित्र शांति स्वरूप जी ने बनवाया, जी। उनसे बनवाया मैंने। तो किताब छप गई। तो किताब शांति स्वरूप जी कहने लगे, किताब दो मुझे, मेरा हाँ। चित्र आपने छापा। हाँ, तो हमने उनसे कहा, डायरेक्टर से। उसके बाद एक और इंचार्ज थे, उनसे हमने कहा भाई उनको किताब चाहिए। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी ऑफिस आ गए अचानक। तो किताब के पीछे गर्मा गर्मी हो गई। हाँ, वो कोई प्रसाद थे, हाँ, आदिपुरम से आते थे, और हल्ला मच गया। तो मैंने कहा किताब इनको मुख्य रूप से ये बड़ा माने ये दुखद पहलू है कि एक हमारे सम्मानित कलाकार, राइटर, समाज सेवक आए हैं और उनको आप किताब नहीं दे रहे। हाँ, क्यों? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके आगे की दास्तान मैं नहीं कहना चाहता, हाथापाई होते होते कीमत समझता हूँ। और हर तीसरे चौथे परिवार में एक इतिहासकार मौजूद होता है दलित समाज के परिवारों में। लेकिन दलित समाज के परिवारों में कुछ नालायक, निकम्मे लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही घर के इतिहासकार को नहीं जानते, हाँ, हाँ, अपने ही घर के राइटर को नहीं जानते, अपने ही घर के कवि को नहीं जानते। उनका क्या इलाज किया जाए? आज सर देखा जाए शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है, आप इसमें सम्मिलित हुए। कुछ शब्द जो है
उस अनमोल पल के हमारे बीच शांति में। स्वरूप बौद्ध जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जब पश्चिमपुरी हाँ। जनता क्वार्टर नहीं आए थे हाँ। और वहाँ रहते थे अजमेरी गेट, जी 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 जी। छोटा सा मकान था। हाँ, हाँ। मैं वहाँ मिलने जाया करता था। हाँ हाँ मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा। देखिए ऐसा है, मेरे बीच में कुछ मतभेद भी हुए शांति स्वरूप जी से। बात होती, लंबा सफ़र होता है ना, 40-50 साल हो गए। हाँ हाँ लेकिन मैं ये मानता हूँ किसी आदमी में अगर अच्छाई ज़्यादा है हाँ तो या तो उसको अपना दोस्त बना लो, या उसका दामन पकड़ लो, या उसके अनुयायी बन जाओ। जी। तो ये बात मेरी व्यक्तिगत बात है। शांति स्वरूप जी के बारे में उन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया जो उनके बच्चों ने बड़ी मेहनत की, साहित्य निर्माण, पेंटिंग। जानना चाहेंगे धन्यवाद। आपका छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे। मैं तो मेरठ से बिलोंग करता हूँ। हाँ। वहाँ मैं लेक्चरर रहा हूँ और माधवा कांचीराम जी के साथ 70 के दशक में जुड़ गया, नौकरी छोड़कर। जी। उसके बाद पढ़ना लिखना जारी रहा, हाँ घूमना फिरना, लोगों से मिलना। किताबें मेरी बहुत छप गई हैं, पढ़ाता भी मैं था। हाँ विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ कई जगह। हाँ। तो यही मेरा सर नाम तो आपने बताया नहीं, जिसकी मोहनदास नैमिष राय। हाँ, मोहनदास नेमी। मोहनदास नैमिष राय। हाँ। कभी भी अपने मोबाइल पर नाम टाइप करें, गूगल पे जाएं, हाँ हाँ आपको कम से कम 200 पेज मिलेंगे मेरे बारे में, हाँ। विद फोटोग्राफ। सर देखा जाए साहित्य के क्षेत्र में आपकी कलम जो है बहुत तेज़ी से चली है और कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन आपकी पुस्तकों के माध्यम से हुआ है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मेरा काम है देखिए लिखना और इतिहास बनाना। हाँ मैं ये मानता हूँ कि आपके पास महल है, दुसाले हैं, हाँ आपकी बीवी के पास जेवरात हैं, आप बड़े मकान में रह रहे हो, आप खा रहे हो, दूध मलाई खा रहे हो, कोई नहीं पूछता। हाँ जब आप चले जाएंगे दुनिया से, कौन पूछता है? किसको क्या पता आपने क्या खाया? लेकिन जिस आदमी ने जो काम किया वो जीवित रहता है, माने इतिहास। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और इतिहास पढ़ाता भी था। जी। इतिहास गए और फिर उन लोगों ने माफ़ी मांगी शान जी से। हाँ। और मैं वहाँ संपादक था और मैंने उनको रियलाइज़ कराया कि आप हमारे लोगों की इज्जत करना सीखो। आप भी खुद दलित हो। हाँ। और बाबा साहब ने हमें क्या सिखाया? भाई जिस व्यक्ति की ये चित्र आपने छापा है, हाँ। उनको तो फूल का गुलदस्ता लेकर और आपको खड़े होके उनका सम्मान करना चाहिए। चलिए। और वो खुद आ गए तो आप कीमत ही नहीं समझ रहे हो। हाँ हाँ वो मुझे अक्सर याद आती है उनकी किताब। तो बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। एक बड़े आदमी जो होते हैं विशेषकर, उनके साथ हज़ारों लोगों के साथ घटनाएँ होती हैं। और मेरे तो बिल्कुल साथी रहे हैं। मुझे मिलने आते थे लोग, मैं मुलाकात कराने घर पे जाता था, मेरे घर पे आते थे शांति स्वरूप जी। जी जी। मेरा लगभग, मैं गिन के अगर बताऊं, करीब 60 सालों का संबंध। जी जी। 60 इयर्स। जब पश्चिमपुरी से पहले वहाँ रहते थे। हाँ, हाँ। मैं देखिए ठीक ठीक ठीक। बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ा। एक माने एक ऐसी शख्सियत थे जिनको हमें याद करना चाहिए, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए, उनके चित्रों को हमें देखना चाहिए और उनके जो प्रकाशन है उनको मदद करके आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए ठीक है। पूरा बहुत विचार और पूरा दर्शन। जी जी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.